खाद्य व आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद जिस तरह से श्रमिकों का पलायन हो रहा है उसे देखकर दुख होता है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती से बात करते हुए पासवान ने कहा कि स्थिति सुधारने के लिए ये जरूरी है कि राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करें। नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो तस्वीरें लगातार टेलीविजन में आ रही है, मजदूर सड़कों पर निकल चुके हैं और उनकी हालत क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान हमारे साथ हैं। पासवान साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो इसी पे चाहूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले मुंबई के बांद्रा में भी बड़ी संख्या में एक बार फिर मजदूर जो है सड़कों पर निकल आए, उनको ट्रेन पकड़ना है और एक तरह से बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इस ढंग की स्थिति बार बार उभर क्यों रही है? क्या आपको लगता है कि इसको और भी बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था? भारत सरकार ने गाइडलाइन दे दिया है होम मिनिस्ट्री का कि राज्य सरकारें आपस में बात करें। रेलवे मिनिस्टर से बातचीत हुई है, चिराग पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास में रेल की कमी नहीं है, जो राज्य जितना कहेंगे हम उतना रेल देंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि जो लोग हैं जिस प्रदेश के हैं और जो जाना चाहते हैं उनको क्या कहते हैं कि जाने दिया जाए और उसके लिए व्यवस्था किया जाए। सर, अभी तक करीब 150 मजदूर जो हैं वो सड़कों पर अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। कुछ जो है ट्रेन की पटरियों पे भी कट गए हैं। तो ये एक बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी संख्या में मजदूर जिस ढंग से सड़कों पे आए हैं वह अपने आप में एक इशारा करता है कि स्थिति कितनी खराब है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी बन पा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन जो बातें राज्य सरकार का है, अब जिस राज्य में है अब मजदूर जा रहे हैं। अब एक तरफ में तो सरकार कहती है कि हम घर से निकलने नहीं देंगे। अब घर से निकलने दे, वो तो घर जाने के लिए जो है वो किसी भी जो है दूरी तक जाने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम जो रोड पर ऑलरेडी निकल चुके हैं, जो रोड पर जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल करके जा रहे हैं। पहले कहता था कि पाँव में छाला पड़ गया, पाँव में छाले की बात तो छोड़िए, अब बच्चे जब मर रहे हैं, लोग कट के मर रहे हैं, ट्रक से क्या कहते हैं कि ट्रक पर चलते हैं, वहाँ पैसा उनको देना पड़ता है और वहाँ जा कर के क्या कहते हैं कि कहीं टक्कर हो जाता है, उसमें मर रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों को आपस में बातचीत करके तत्काल करनी चाहिए। सर, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और जहाँ तक सबको मालूम है आप इन्हीं लोगों की राजनीति करते हैं, गरीब गुरबा अकलियत जो है मजदूरों की। क्या आपने सोचा होगा कि आपके इस पॉलिटिकल जो कैरियर में कहें या इतने लंबे समय तक जो आप राजनीति में रहे, कभी आपने सोचा था कि ये दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा कि मजदूर सड़कों पर निकल चुके हैं, भूखे मर रहे हैं या फिर इस तरह से दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं? अनथिंकेबल, ये तो सोच से बाहर की बात है कि मजदूर क्या कहते हैं कि बम्बई से, गुजरात से बिहार के लिए पैदल चलें, उड़ीसा के लिए पैदल चलें, उत्तर प्रदेश के लिए पैदल चलें। कई लोगों का ये भी मानना है कि लॉकडाउन फेल हो गया है क्योंकि किसी को मजदूरों की परवाह नहीं है। यदि उन्हें अपनी बीमारी की परवाह नहीं है क्योंकि उनके लिए भूख जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे लॉकडाउन फेल नहीं हुआ है, बल्कि पूरे दुनिया में देखेंगे कि पूरा दुनिया इसमें जो है भारत का और नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण कर रहा है। आज क्या कहते हैं, मास्क लगा करके चलना या सोशल डिस्टेंस दूरी को रखना, ये पूरे दुनिया में क्या कहते हैं कि एक हैबिट क्या कहते हैं कि बनता जा रहा है, बन गया है। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि जहां पर 20% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे? कैसे आप उसको इस चीज को, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करेंगे जहां एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं? तो ये प्रॉब्लम तो क्या कहते हैं कि है कि जो मतलब मजदूर चाह करके भी यदि चाहें कि हम क्या कहते हैं घर के भीतर में रहें तो नहीं रह पाते हैं। और ये सिर्फ वहाँ का ही नहीं है, हर जगह जो झुग्गी झोपड़ी हैं, चाहे दिल्ली में हो या मानते हैं किसी भी राज्य में हो, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं
उनके सामने में ये भीषण समस्या है। रोजगार उनके हाथ से चला गया है, खाना उनके पास में है नहीं। जो खाना है ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि हम लोगों के पास में एसडीएफ का पैसा है, एसडीएफ का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है या नेशनल का डिजास्टर फंड का है। ये सारे के सारे चीज़ हैं, लेकिन उसमें भी शिकायतें होती है। पासवान साहब, आपने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।